सभी का स्वागत है बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस सत्र में। आज सभी एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को, एक्यूप्रेशर किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार हम छोटी मोटी बीमारियां जो हमारे शरीर में आती है और हम सभी उसे इग्नोर करते हैं, और एक समय ऐसा आता है इग्नोर करते 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 वह रोग जटिल हो जाता है और हमारे हाथ से निकल जाता है। फिर हम न चाहते हुए भी जिंदगी भर दवाइयां खाने के लिए बाध्य होते हैं और हमें खाना पड़ता है। राइट। तो उन छोटी मोटी बीमारियां जो हमारे शरीर में आती है, हम उससे कैसे बचे, हम उन बीमारियों को उसी स्टेज में कैसे खत्म करें, उन बीमारियों को हम आगे बढ़ने से कैसे रोके, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस सत्र में। राइट। तो सभी का स्वागत है। मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने में आप सभी ने अपना सहयोग देने का, अपना साथ देने का मन बनाया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं धनबाद झारखंड में रहता हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैं चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ, सेवा दे रहा हूँ देश में। जहां तहां मैं वर्कशॉप, ऑफलाइन वर्कशॉप अरेंज करवाता हूँ। यूं तो ऑनलाइन वर्कशॉप हमारा ज्यादा होता है। पूरी पूरे भारतवर्ष में लगभग लगभग 4,000 ट्रेंड स्टूडेंट जो हमारे पढ़ाए हुए भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्र में इस विधा को, इस विधा के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अभी यहाँ पर लगभग लगभग 89 पार्टिसिपेंट जमा हो चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप सभी पूरे भारत के किस किस क्षेत्र से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, पूरे भारत के किस किस क्षेत्र से यहाँ पे उपस्थित हुए, थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। आप लोगों ने कहाँ कहाँ से इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया है? अहमदाबाद से, जलगांव से, दिल्ली से, हरियाणा, अंबाला, बिहार, राजकोट, बिहार। भर दीजिए चैट बॉक्स सभी लोग एकदम। दिल्ली, न्यू दिल्ली, सूरत, मुंबई, पटना, दिल्ली, प्रयागराज, अमोला, अहमदाबाद, गाजियाबाद, हाजीपुर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी कि पूरे भारतवर्ष के अलग अलग कोने से हम सभी यहाँ पे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में, इस मिशन को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए उपस्थित हुए। इस विधा को हर घर तक पहुंचाने में अपना साथ देने के लिए सभी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो क्लास है, इसके कुछ रूल्स है जिसे हमें आवश्यक है जान लेना चाहिए, हम सभी को जानना चाहिए। क्या इस क्लास को कैसे करना है? यूं तो मैंने नोटिफिकेशन में डाला था, कुछ चीजों को लेके आना है जिसके माध्यम से हम लाइव प्रैक्टिकल करने के लिए सीखेंगे। देखिए, किसी भी विधा को सीखने और सिखाने की जो कला है ना, उसमें सभी चीजें कॉमन रहती है। क्या कि हम किसी भी क्लास को ऐसी जगह पे बैठ के करें जहां पीछे से कोई डिस्टरबेंस ना हो, नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास हमेशा नोटबुक और पेन होना चाहिए। राइट। नोटबुक और पेन हमारे पास हमेशा होना चाहिए। तीसरा, कि सीखने वाले और सिखाने वाले को हमेशा आमने सामने होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आई कांटेक्ट होता है, और जो विधा हम सीखने सिखाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, वो विधा आंखों और कानों के माध्यम से, आंखों और कानों के माध्यम से हमारे ब्रेन में जल्दी से आए, जल्दी से हमारे ब्रेन में आए, बहुत ही आवश्यक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लगभग लगभग 110 लोग हैं, और बहुत सारे लोग कैमरे के पीछे छुप के बैठे हैं। हाँ, तो मैं तो सभी को नहीं देख पाऊंगा, तो ये तो फुलफिल नहीं हो रही ना। इसीलिए सभी को कैमरे में रहना चाहिए। फटाफट सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। बहुत अच्छा। तो
थोड़ी-सी रूल्स रेगुलेशंस मैंने बताई, ये बहुत आवश्यक है। क्या है कि यदि हमने नियमों का पालन किया, तो हम किसी भी चीज़ को सुचारू रूप से कर सकते हैं, राइट? क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा? ये 3 पार्ट में यह क्लास कंप्लीट होगा। फर्स्ट पार्ट है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी कंप्लीट करेंगे, सिद्धांतों को समझेंगे। पहले पार्ट में हम एक्यूप्रेशर के सारे सिद्धांतों को समझेंगे, थोड़ी-सी उसकी हिस्ट्री को जानेंगे, फिर एक्यूप्रेशर कैसे कार्य करता है उसके बारे में जानेंगे, राइट? और हमारे हाथों में कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से ऑर्गन का लोकेशन है, इसे जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में हमने क्या करना है, इस सिद्धांत के आधार पर ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये समझेंगे, राइट? इस सिद्धांत के आधार पे ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये समझेंगे। प्रैक्टिकल, लाइव प्रैक्टिकल करके हम लोग देखने वाले हैं, राइट? लाइव प्रैक्टिकल करके हम लोग देखने वाले हैं। इस प्रशिक्षण का तीसरा पार्ट जो रहेगा, तीसरा भाग जो रहेगा, उस वो भाग है क्वेश्चन आंसर सेशन, स्पेशली फॉर क्वेश्चन आंसर। जो सवाल हैं आपके मन में, जो कुछ भी क्लास लेने के बाद आपके मन में सवाल बचते हैं, डाउट्स बचते हैं, उसको क्लियर करने के लिए ये तीसरा भाग है, जहाँ पे हम लोग केवल और केवल सवालों का जवाब, सवाल-जवाब, क्वेश्चन आंसर का भाग रहेगा। ठीक है? तो चलिए, हमने रूल्स बता दिया, शेड्यूल बता दिया। थोड़ी-सी मैं इसके बारे में ऑक्यूपेशन के का जो कनेक्शन है हमारे लाइफ में, उसके बारे में बता देता हूँ। यूँ तो हमारे जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक एन-कैन प्रकारेण ऑक्यूपेशन होता रहता है, राइट? देखिए, जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, राइट? जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, तो डॉक्टर या नर्स क्या करेंगे, जो ही बाहर आया उल्टा लटका के पीछे से थप्पी मारना। क्या है ये? क्या है ये? ये एन-कैन प्रकारेण हमारे लंबर वाले एरिया में प्रेशर पड़ा, हमारे नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुए और हम काँय-काँय-काँय रोने लगे, राइट? क्या है ये? किसी भी प्रकार से हमारे बॉडी में एक्यूप्रेशर पड़ जाना, एक्यूप्रेशर हो जाना। तो जो ही हमने जन्म लिया, जो ही हमने इस संसार में पहला कदम रखा, तो ही हमारे शरीर के ऊपर एक्यूप्रेशर होना चालू हो गया। कोई कहते हैं ना बच्चे के ऊपर नहीं कर सकते, जो हम कहते हैं जो जन्म हुए वहाँ से लेके जो मरने वाले हैं, वहाँ तक हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, राइट? तो एक्यूप्रेशर एन के एन प्रकार हमारे बॉडी में होता रहता है। अभी हम लोग क्लास के आगे देखेंगे, अलग-अलग फैक्ट को भी देखेंगे कि कहाँ-कहाँ के प्रेशर हमारे बॉडी में एन के एन प्रकार होता रहता है। ठीक है? देखिए, एक्यूप्रेशर की जब बातचीत हम लोग करते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, राइट? कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? किसी 2 से 3 व्यक्ति को बोलना है, 2 से 3 पार्टिसिपेंट को बोलना है। हैंड रेज़ करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूँगा, राइट? हैंड रेज़ करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूँगा। आप बताएँगे एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? राइट? हैंड रेज़ करना है सीधा। देखिए रेखा जैन ने जी किया, है ना? रेखा जैन ने किया। अभी आप लोग भी कर सकते हैं, हैंड रेज़ करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन, रेखा जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने आपको। जी, नमस्कार। जी, नमस्कार। देखिए, स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिस पे प्रेशर डाला जाता है, तो वो हुँ, एक्टिवेट होता है, हुँ, तो वो पूरे नर्वस सिस्टम तक जाता है। हुँ, एक प्रेशर मतलब दबाव देके चिकित्सा करना, दबा बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जेपी माडवाल जी, अनम्यूट कर लीजिए। जेपी माडवाल जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हुँ, हाँ हुँ, जो किसी पॉइंट पे हमारा पेन हो रहा हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसको जो है हम उसके कनेक्टेड पॉइंट से प्रेस करते हैं, प्रेस करके जो है उसको उसमें रिलीफ मिलता है, उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। राजेंद्र अभ्यंकर जी, राजेंद्र अभ्यंकर जी, अनम्यूट करिए, मैंने दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन। फिर से म्यूट हो गया आपका। हेलो। जी, हेलो सर जी, नमस्ते। जी, नमस्ते, बोलिए। हाँ, मैं अभ्यंकर रायगढ़ से बात कर रहा हूँ। हेलो। जी, जी, जी। मैंने 2-3 साल पहले रिफ्लक्सोलॉजी में डिप्लोमा किया है सर। हेलो। जी, जी। हाँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, रिफ्लक्सोलॉजी में भी हम जो पाँव में या हाथ में जो जो ऑर्गन रहते हैं हमारे बॉडी में, उसके रिलेटेड पॉइंट मतलब उधर रहते हैं, मतलब रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स पॉइंट
है ना। हम्म हम्म उधर अगर हमने कुछ प्रेशर दिया तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसका जो दर्द है और कुछ है वो ठीक हो जाता है। हम्म। एक्यूप्रेशर वैसे भी काम करते हैं कि उससे बेहतर काम करते हैं सर जी, यही पूछना था। अभी देखेंगे आप इन चीजों को, ठीक है। हाँ। अभी देखेंगे आप इन चीजों को, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। यस यस बिल्कुल सर जी, ओके थैंक यू। ठीक है। तो अभी और सवाल नहीं, अभी और किसी को नहीं बताना है, मैंने 2 से 3 लोगों के लिए कहा था, सभी लोग हैंड डाउन कर लेंगे, ठीक है। जब मैं बोलूंगा फिर से हैंड रेज करने के लिए तो आप लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, नोट करना है सभी को। मैंने इसलिए कहा था नोटबुक और पेन अवश्य होना है, ठीक है। नोट करना है इसको, ये पीडीएफ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा। रिकॉर्डिंग क्लास की रिकॉर्डिंग, क्लास का पीडीएफ नोट्स और सर्टिफिकेट, ये सभी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। इसके लिए कोई भी 1 रुपया आपको पे नहीं करना, ठीक है। कोई भी पेमेंट नहीं देना, किसी भी प्रकार की भुगतान नहीं करनी। क्लास की रिकॉर्डिंग, क्लास का पीडीएफ नोट्स और क्लास का सर्टिफिकेट, सभी कुछ आप लोग को मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। मैं बताऊंगा आप लोग को। तो चलिए, इसको नोट डाउन करिए। अक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, मैं 3 बार बताऊंगा। इसके बावजूद किसी का छूटता है तो क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये ग्रुप में जाएगी, वहां से आपको रिपीट करके दोबारा से लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं 3 बार बताऊंगा। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं, ठीक है। अभी किसी का छोटा है तो आप लोग वीडियो की रिकॉर्डिंग देख के दोबारा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अक्यूप्रेशर का डेफिनेशन मैंने कंप्लीट किया। देखिए, अक्यूप्रेशर जो कार्य करता है, किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, अथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारे शरीर में दिखाई देती है, और हमारे शरीर की प्रतिकृति हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दिखाई देती है, राइट। जैसे हाथ में, कान में, फेस में, पैर में, जो भी उन्होंने रिफ्लेक्सोलॉजी का नाम लिया था, राइट। तो क्या है कि हमारे बॉडी के अंग, अलग अलग अंगों में हमारे पूरे शरीर की प्रतिबिंब दिखाई देती है। प्रतिकृति मतलब प्रतिबिंब दिखाई देती है, और उस प्रतिबिंब के ऊपर जो है हम कार्य करते हैं, तो उससे जो है हमें आराम मिलता है, ठीक है। उससे जो है हमें आराम मिलता है। देखिए, अक्यूप्रेशर क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अक्यूप्रेशर क्या है। अक्यूप्रेशर भारत की बहुत ही प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। यूं तो अक्यूप्रेशर का जब नाम लेते हैं तो हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया में लोग क्या कहते हैं, ये चाइनीज सिस्टम है। है ना। लोग क्या कहते हैं, ये चाइनीज सिस्टम है। बट ऐसा नहीं है, ये हमारे भारतवर्ष की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति रही है। वैदिक जमाने से इसका उपयोग होता आता रहा है। हमारे भारत के अलग अलग ऋषि मुनियों ने, जैसे महर्षि सुश्रुत है, महर्षि चरक है, महर्षि वाग्भट है, महर्षि पतंजलि है, अलग अलग महर्षियों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, और रिसर्च करके अपनी संहिता में इसके बारे में बहुत ही विस्तार में चर्चा किया है, राइट। तो जो मर्मदाद चिकित्सा था, जो हमारे मर्म बिंदु थे, वही अक्यूप्रेशर का सोर्स है। वहां से जो है हमारे अक्यूप्रेशर का शुभारंभ हुआ, ऐसा, ठीक है। देखिए, यूं तो अक्यूप्रेशर हमारी भारतीय चिकित्सा परंपरा रही, भारतीय चिकित्सा पद्धति रही है, लेकिन हुआ ये कालक्रम में विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारे देश के ऊपर बहुत सारे अटैक हुए, जिसकी वजह से हमारे देश की बहुत सारी विधा विलुप्त होने के कगार पे आ गई थी। यूं तो ये हुआ कि हमारे देश से बहुत सारे लोग सीख के जा चुके थे, इसलिए यह विधा बच गई, राइट। क्या है कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, हमारा देश भारत एक एजुकेशनल हब हुआ करता था। पूरी दुनिया से पूरी दुनिया से हमारे देश में लोग पढ़ाई करने के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। आज इसका उल्टा है, हमारे देश से दूसरे देश जाएंगे पढ़ने के लिए, राइट। आज इसका उल्टा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, जहाँ पे लोग पूरी दुनिया से लोग आते थे पढ़ाई करने के लिए, राइट। आज भी उन महाविद्यालयों के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, जैसे तक्षशिला, नालंदा, अलग अलग विश्वविद्यालयों के अवशेष देखने को हमें मिलते हैं, राइट। उसके बारे में बहुत जगह पे हमें उसका उसका इतिहास मिलता है।
तो यूँ तो हमारे देश से एक्यूप्रेशर सीख के अलग-अलग देश के अलग-अलग जगह पे लोग गया, है ना? लोगों ने सीखा और अलग-अलग जगह पे गए। तो जहाँ पे जिस जगह पे वो लोग गए, क्या है कि हमारी एक्यूप्रेशर की किसी एक पार्ट को, राइट? हमारी एक्यूप्रेशर के किसी एक पार्ट को या किसी एक अंग के बिंदुओं को रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, उसके अनुसार उस पद्धति का नाम दिया। समझना है इस चीज़ को। एक्यूप्रेशर के जब नाम लेते हैं, तो बहुत सारी अभी कन्फ्यूज़न है बाज़ार में, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। आप जब एक्यूप्रेशर की पढ़ाई करना चाहेंगे, तो कोई कहेगा मैं रिफ्लेक्स सिखा दूँगा, कोई कहेगा मैं ऑरिकुलर सिखा दूँगा, कोई कहेगा मैं कलर थेरेपी सिखा दूँगा, कोई कहेगा मैं मैग्नेट थेरेपी सिखाता हूँ, कोई कहेगा मैं एक्यूपंक्चर सिखाता हूँ, कोई कहेगा नहीं मैं मसाज थेरेपी सिखाता हूँ। चीज़ सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन मेन थिंग इज़ एक्यूप्रेशर। ये एक्यूप्रेशर के अलग-अलग टेक्नीक हैं। कैसे है? अभी समझिए। कैसे है? अभी समझिए। देखिए, जब हमारे देश से सीख के चाइना वाले गए, ठीक है? तो उन्होंने हमारे बॉडी के 12 इम्पोर्टेंट ऑर्गन को लिया और उस ऑर्गन के ऊर्जाओं का जहाँ पे प्रवाह है, ठीक है? जिसको बोलते हैं, हमारे आयुर्वेद में उसको बोला गया है प्राणवः स्तोतस। तो जो प्राणवः स्तोतस है, जो वो जो ऊर्जा का मार्ग है, उसको बोला, उन्होंने बोला मेरिडियन चैनल, राइट? उसको बोला मेरिडियन चैनल, और उसी मेरिडियन चैनल के ऊपर जितने सारे पॉइंट थे, उसको उन्होंने ढूंढ के और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसको आज हम लोग टीसीएम के नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के नाम से जानते हैं, राइट? अब उसके ऊपर हम अलग अलग पद्धति का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट दें, वो अलग बात है। हम कलर थेरेपी करें, या फिर मैग्नेट थेरेपी करे, या इलेक्ट्रो अक्यूपंक्चर करे, या अक्यूपंक्चर करे, या अक्यूप्रेशर करे, या फिर हम मसाज थेरेपी करें, या कपिंग थेरेपी करें, या हिजामा करें, डजंट मैटर। मैन थिंग इज अक्यूप्रेशर। ठीक है? क्या है? वो अक्यूप्रेशर की अलग अलग पद्धतियां हैं। ठीक है? अभी जब हमारे देश से अमेरिका वाले सीख के गए, विलियम फेडजराल्ड वहां के रिसर्चर का नाम था, उन्होंने क्या किया, बॉडी के कुछ पार्ट को लिया, क्या लिया, फेस को ले लिया, कान को ले लिया, हाथ को ले लिया, पैर को ले लिया, वहां पे जो हमारे बॉडी की प्रतिबिंब दिखाई देती है, उसके आधार पे उसने जो पढ़ा था, उसने उसके आधार पे अलग अलग एरिया बनाया कि इसके ऊपर यहाँ पे दबाव देने से ये चीजें ठीक होगी। तो उसने उसको नाम दिया रिफ्लेक्स एक्यूप्रेशर। मतलब हमारी बॉडी की जो प्रतिबिंब है वहां पे रिफ्लेक्स हो रही है, तो उसको उसको रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी, राइट? उसको नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी। तो उसको क्या करते हैं, उसको छू के हाथों अंगूठे से प्रेशर देके, या फिर कुछ इक्विपमेंट, छोटे मोटे इक्विपमेंट यूज करके उसके ऊपर प्रेशर देके ट्रीटमेंट देते हैं, तो हो गया रिफ्लेक्सोलॉजी। अभी फ्रांस वाले ने सीखा, डॉक्टर पाउल ने सीखा। अब उसने कान के, केवल कान के बिंदु को रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, राइट? तो उसने क्या नाम दिया, ऑरिकुलर थेरेपी, जिसे हमारे देश में कर्ण बिंदु चिकित्सा कहते हैं, राइट? ऑरिकुलर थेरेपी। लेकिन है क्या, वो तो एक्यूप्रेशर है। ये हमें समझना पड़ेगा। यदि हमने इस चीज को समझ लिया कि वो एक्यूप्रेशर का एक टेक्निक है, एक्यूप्रेशर का एक पार्ट है, तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है? नहीं तो दुनिया में लोगों को कंफ्यूज करने वाले बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। ठीक है? आपको कंफ्यूज करेंगे, आपसे पैसे हटेंगे। आपको सावधान रहने की जरूरत है, राइट? आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये किस चीज के बारे में सिखा रहा है। एक क्लास जो है बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। ठीक है? क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इसको ज्यादा खींचता नहीं, मैं इधर ही इसको ड्रॉप करता हूँ। तो इस तरह से जो है, जब हमारे प्रोफेसर पार्क जेबू, जिन्होंने हाथ और पैर के बिंदुओं के ऊपर जो है रिसर्च किया, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसको बोलते हैं सूजॉक थेरेपी, सूजॉक थेरेपी। तो इसी प्रकार जो अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग टेक्निक हैं, अलग अलग बॉडी के अंग के ऊपर जो है एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, जिसके ऊपर दुनिया के सामने अलग अलग रिसर्चर ने रिसर्च करके प्रस्तुत किया। तो ये अलग बात है, ये हम किस टेक्निक को के माध्यम से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किस टेक्निक के ऊपर हम अपनी अपनी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, हम अपनी एक्सपर्टीज बना रहे हैं, ये अलग बात है। ठीक है? लेकिन मेन चीज है एक्यूप्रेशर। ठीक है? तो थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने इसलिए बताई कि जो कंफ्यूजन रहते हैं ना, कि ये मैं यहाँ से सीखूंगा, ये मैं यहाँ से सीखूंगा, मैं इतना सीखूंगा, मैं उतना सीखूंगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है। आप यदि आपने यदि प्रेशर की क्लास स्टार्ट करी है, यकीन मानिए कि जीरो से लेके हीरो तक सारे पॉइंट जो आते हैं, वो आप यदि जान लिया आपने,
तो उसके टेक्निक तो कुछ नहीं है, वो आप सीख जाएंगे, ठीक है, वो आप सीख जाएंगे। लेकिन मेन चीज है एक्यूप्रेशर का जो कार्य है वो कैसे होता है, एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है किस पॉइंट से क्या होता है, इन चीजों के बारे में जानना आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए, एक्यूप्रेशर का जो सिद्धांत है, जैसे भी हमने कहा ना, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारे शरीर में है, हमारे शरीर की प्रतिकृति हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में है, ठीक है। तो एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, लिखिए, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, राइट। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, एक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है, लिखिए सभी लोग, ठीक है। अभी क्या है कि हमारे, जैसे भी कहा ना हमने कि समान रूप से जैसा ब्रह्मांड है उसी तरह से हमारा शरीर बना हुआ है, शरीर का ही प्रतिबिंब हमारे अलग अलग हाथों में, पैरों में, या फिर फेस में, कान में दिखाई देती है। तो उसकी प्रतिकृति जो हमें दिखाई देती है किस प्रकार है, किस प्रकार समान है, उसे ही अभी हम लोग समझेंगे, जानेंगे, राइट। उसे ही हम लोग समझेंगे और जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारे शरीर में कुछ चीजें समान रूप से प्रकृति ने बना के दिया है, कुछ चीजों को समान रूप से प्रकृति ने बना के दिया, जैसे हमारे हाथ, ठीक है। हाथ, यदि हाथ के बिंदुओं के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले, तो हाथ और पैर के लगभग लगभग सारे पॉइंट सेम रहते हैं। तो हाथ का यदि आपने समझ लिया तो पैर का भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे हाथ का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें 4 बड़ी उंगली है और एक छोटी उंगली है ना, 4 बड़ी उंगली है और एक छोटी उंगली है। तो इसमें आप देखेंगे 4 बड़ी उंगलियों में कुछ चीजें समान है। क्या समान है, गौर करके देखना है, क्या समान है। 1 2 3, 3 ज्वाइंट इसमें है, 3 ज्वाइंट इसमें है, 3 ज्वाइंट इसमें है, 3 ज्वाइंट इसमें है, हो गया ना समान, इक्वल, ठीक है। 3 ज्वाइंट सभी में मिलेंगे, 3 ज्वाइंट सभी में मिलेंगे। उसी प्रकार दूसरे हाथ की उंगलियों में 3 ज्वाइंट मिलेंगे, ठीक है। फिर पैरों की उंगलियों में भी देखेंगे तो उसमें भी 3 ज्वाइंट मिलेंगे, राइट। उसमें भी 3 ज्वाइंट मिलेंगे 4 बड़ी उंगलियों। तो यहां पर देखना है कि हमारे बॉडी के किस भाग में 3 ज्वाइंट, हमारे बॉडी के किस अंग में 3 ज्वाइंट है, थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, हमारे बॉडी के किस अंग में 3 ज्वाइंट है। आपको ढूंढ के देखना है और चैट बॉक्स में लिख के बताना है, हमारी बॉडी के किस अंग में 3 ज्वाइंट है। देखिए, कंधे, पैर, लेग्स एंड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पैर और हाथ, हाथ और पैर, यदि हाथ को देखेंगे तो हाथ को देखेंगे तो क्या है, रिस्ट है, दूसरा क्या है, कोहनी है और कंधा है, राइट। हाथ में 3 ज्वाइंट, पैर में भी 3 ज्वाइंट, एंकल, नी, हिप, 3 ज्वाइंट, ठीक है। हाथ और पैरों की संख्या 4, नोट करिए, हाथ और पैरों की संख्या 4, हमारी उंगलियों की संख्या 4, राइट, हमारी उंगलियों की संख्या 4। हाथ और पैर में ज्वाइंट की संख्या 3 तो हमारी उंगलियों की, जो उंगलियों में जो है 4 बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या 3, राइट, 3। कुछ कुछ क्लिक किया दिमाग में, कुछ क्लिक किया कि हमारे हाथ और पैर के सारे निशान कहाँ मिलेंगे, इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे, इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे, राइट। हाथ और पैर के सारे निशान हमें इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे। अभी उसे ढूंढना कैसे है, अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि हाथ और पैर जो है इन 4 बड़ी उंगलियों में है, ठीक है। लेकिन इसमें हाथ कौन सा, पैर कौन सा, ये हमें डिफाइन करना है। देखिए, जब हम लोग पैर पे खड़े होते हैं ना, जमीन पे खड़े होते हैं, तो पैर के माध्यम से खड़े होते हैं, कैसे, पैर के माध्यम से खड़े होते हैं, राइट। हाथ हमारा हवा में झूलता है ना। तो क्या करना है, एक हाथ को जमीन बनाना है और यूं करके चारों उंगलियों को टिका के देखना है। चलिए लगाइए सभी लोग, कैमरे में दिखाइए मुझे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके देखिए, देखिए ज्योति जी करके दिखा रही हैं, आशीष जी करके दिखा रहे हैं, और कोई, सीमा जी करके दिखा रही हैं, देखिए मीना जी करके दिखा रही हैं, हाँ बहुत अच्छा, रूबी जी करके दिखा रही हैं, और मंजोत जी करके दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी क्या है, जब आप ऐसे करते हैं ना, तो देखेंगे 2 उंगली सबसे पहले टच किया, लेकिन 2 उंगली क्या है, हवा में लटक रहा है, राइट। 2 उंगली हवा में लटक रहा है, तो जो हवा में लटके वो हाथ, और जो टच करे वो पैर, सिंपल, राइट। जो जमीन में टच कर गया, मतलब हाथों को टच कर गया, वो पैर है। ये दोनों बड़ी उंगलियां पैर है, ये दोनों बड़ी उंगलियां हाथ है, ठीक है। ये दोनों पैर, ये दोनों हाथ,
ठीक है, तो हाथ के सारे निशान इन दोनों उंगलियों में, पैर के सारे निशान इन दोनों उंगलियों में। सिंपल, सिंपल। यहां तक सभी को समझ में आया है? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के बताएंगे। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के बताएंगे। केवल वाई टाइप करना है बस, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी किसी को कंफ्यूजन रहा हो तो चैट, ये क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप पे जाएगी, दोबारा रिपीट करके देखना है, चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएगी। बहुत अच्छा। अभी क्या है कि ये हम लोगों ने समझ लिया कि ये दोनों जो है पैर है, ये दोनों हाथ है, लेकिन इसमें से ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि इन दोनों उंगलियों में से कौन सा उंगली किस पैर के लिए उपयोग में आएगा। राइट, किस पैर के लिए उपयोग में आएगा। तो इसमें देखिए, प्रकृति ने दोनों उंगलियां सेम नहीं दिया, छोटी बड़ी है। राइट, छोटी बड़ी है, तो ये समझना बहुत आवश्यक है। जो बड़ी उंगली रहेगी ना, जिस हाथ में हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसी साइड की ऑर्गन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये बड़ी उंगली को मैंने लिया, मिडिल फिंगर को लिया, तो ये हमारे इसी हाथ के साइड वाले पैर के लिए है, इसी हाथ के साइड वाले पैर के लिए है। ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारे पैर के लिए है, ये भी हमारे पैर के लिए है, लेकिन ये इस साइड के पैर के लिए है और ये दूसरे साइड के पैर के लिए है। तो सिंपल है क्या, बड़ी उंगली सेम साइड का, छोटी उंगली उल्टे साइड का, इतना ही है और कुछ नहीं है। बड़ी उंगली सेम साइड का, छोटी उंगली उल्टे साइड का, इतना याद रख लेंगे, काम बन जाएगा। हाथों में भी वही करना है, हाथ रहेंगे तो ये बड़ी उंगली इस हाथ के लिए, ये छोटी उंगली इस हाथ के लिए। राइट, बड़ी उंगली इस हाथ के लिए और छोटी उंगली इस हाथ के लिए। ठीक है, अभी हम लोकेशन कैसे लोकेट करेंगे, देखिए ज्वाइंट से लोकेट करना है। कैसे लोकेट करना है, ये जो हमारा सेकंड ज्वाइंट है, ये क्या होगा, हमारा घुटना। ये क्या होगा, हमारा एंकल। ये क्या होगा, थर्ड ज्वाइंट हमारा हिप। सिंपल। ठीक है, अभी इसमें क्या है, ये हो गया रिस्ट, ये कोहनी और ये कंधा। ठीक है, तो इस तरह से हम हाथ और पैरों के सारे लोकेशन को ट्रैक कर सकेंगे। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में आया? हाथ और पैरों के जो कॉन्सेप्ट है वो सभी को समझ में आया है? तो चैट बॉक्स में वाई लिख के जरा मुझे बता दीजिए, क्या सभी को समझ में आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी किसी को यदि कंफ्यूजन रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिलेगी, दोबारा से रिपीट करके आप देखेंगे, चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने हाथ और पैरों को लोकेट करना सीख लिया। अभी पांचवी उंगली पे चलते हैं। ठीक है, पांचवी उंगली पे चलते हैं। पांचवी उंगली में आप देखेंगे कि दो ज्वाइंट है। राइट, पांचवी उंगली में दो ज्वाइंट है, तो दो ज्वाइंट है पांचवी उंगली में। अभी क्या करना है कि हमारे शरीर के कौन से भाग में दो ज्वाइंट है, ये ढूंढ के निकालना है। राइट, ये ढूंढ के निकालना है, ये बताना है कि कौन से हमारे शरीर के कौन से भाग में दो ज्वाइंट है। थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, हमारे शरीर के कौन से भाग में दो ज्वाइंट है। हेड में, बहुत अच्छा, हेड में, हमारे हेड में यहां से यहां तक क्या है, एक भाग, और यहां से ऊपर का एक भाग। राइट, यहां से यहां तक एक भाग और यहां से ऊपर का एक भाग। ठीक है, तो शरीर में, हमारे जो शरीर में ये दो भाग वाला अंग है, वो इस अंगूठे में हमें मिलेगा, इसी अंगूठे में हमें मिलेगा। अभी क्या करना है कि यहां से ऊपर यानी कि अंगूठे का अग्रभाग, यहां से नीचे यानी कि अंगूठे का अग्रभाग का निचला सेकंड ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट ये क्या है, हमारा इस भाग के लिए है, अग्रभाग हमारा इस भाग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैसे लोकेट करेंगे, हमारे माथे के सारे अंग को अंगूठे के अग्रभाग में कैसे लोकेट करेंगे। थोड़ी सी भी हम लोग को पेंटिंग सीखनी है, चलिए थोड़ी सी पेंटिंग करके देखते हैं आज हम लोग। ठीक है, हम लोग अंगूठे के अग्रभाग में, अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सारे ऑर्गन को डिटेक्ट करने का, लोकेट करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला अपनाएंगे। क्या कि देखिए, हमारे पूरे माथे में, पूरे माथे में क्या करना है, अंगों को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, तो ढूंढने का सबसे सिंपल तरीका है, अंगूठे को ऐसे करना है, हाथों को ऐसे करके पास में लाना है, ऐसे करके सभी लोग को पास में लाना है। ये देखिए, ऐसे करके पास में लाइए, एक एक हाथ को ऐसे करके पास में लाने का प्रयास करना है और करने का प्रयास करना है, अपने फेस को टच करने का प्रयास करना है। आप करके देखिए, कुछ ऐसा है जो हमारे उंगलियों को सबसे पहले टच करता है। क्या है वो, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, क्या है वो? नाक, बहुत अच्छा, नाक है ना। क्या किया,
हमारी उंगलियों को सबसे पहले छुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पूरे माथे का सबसे उभरा हुआ भाग यदि कुछ है तो हमारा नाक है। क्या है? हमारा नाक है। ठीक है, नाक है। सीमा जी कह रही आई है, कैसे? आई तो अंदर है अंदर है। ठीक है, तो क्या है कि हमने ये देखा कि हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग क्या है? नाक है। हमारे अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, उसे उसे क्या करना है? मार्क करना है। चलिए थोड़ा सा ये मार्क करके मुझे दिखाइए, जो उभरा हुआ भाग है उसको मार्क करके दिखाइए, ऐसे करके मार्क करना है। देखिए ऐसे करके मार्क करके मुझे दिखाइए कैमरे में, कितने लोगों ने किया? कैमरे में दिखाइए मुझे। देखिए रेखा जी ने कर लिया, और मीना जी ने कर लिया, बहुत अच्छा। और प्रेरणा जी ने कर लिया, बहुत अच्छा। और किसी ने किया? और किसी ने किया? ज्योति जी ने कर लिया, बहुत अच्छा। ज्योति जी ने तो पूरा ही बना डाला ठीक है। और रूबी जी ने कर लिया, बहुत अच्छा। और छाया जी ने कर लिया। और किसी ने किया है? गौरव वर्मा जी ने कर लिया, मंजोत जी ने कर लिया। और किसी ने किया? और किसने किया तो कैमरे में दिखा? सीमा जी ने किया, आशीष जी ने किया, बहुत अच्छा। और सुमन जी ने किया, प्रतिज्ञा तिवारी जी ने किया। और किसी ने किया? दूसरे स्क्रीन में थोड़ा देखूं मैं। हाँ, प्रज्ञा जी ने किया, बहुत अच्छा। और ब्रेंद्र जी ने किया। और किसी ने? कल्पना जी ने किया। और मोनी जी ने किया है। और पूनम जी ने किया है। यदि किसी का नाम छूट गया हो तो उन सभी ने किया है। सभी का नाम तो लिया नहीं जा सकता, नाम लेते लेते क्लास निकल जाएगी फिर, है ना? तो सभी ने कर लिया। चलिए ठीक है, अभी क्या है कि हमने नाक के ऊपरी भाग को देख लिया। ठीक है, नाक के ऊपरी भाग को देख लिया, हमने लोकेट करना सीख लिया कि हमारे अंगूठे के अग्र भाग में वो कहाँ पर है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अभी नाक जहां हमारा उठा हुआ है ना, उसके ऊपर हमारा नाक जाता है। एक लाइन देनी है, वहां से एक लाइन देनी है सीधी ऊपर की ओर। वहां से एक लाइन देनी है सीधी ऊपर की ओर, ऐसे करके लाइन देनी है एक। ठीक है, चलिए सभी लोग देख के दिखाइए मुझे। ऐसे करके लाइन देनी है। अभी क्या करना है, जहां पे हमारा नाक खत्म हुआ उसके दोनों साइड में हमारी आंखें आती है। उसके दोनों साइड में हमारी आंखें आती है, तो ऐसे करके आंखों को भी हम बना देंगे, दोनों बगल में हम आंखों को भी ऐसे करके बना देंगे। ठीक है, ऐसे करके हमने आंखों को भी बना दिया। ठीक है, नाक हमने लोकेट कर लिया, हमने आंखों को लोकेट कर लिया, नाक को लोकेट कर लिया, आंखों को लोकेट कर लिया। ठीक है, और नाक के जस्ट नीचे मुंह, जो कभी चुप नहीं रहता। मैं कल परसों कल ही आ रहा था, मैं ट्रेन से आ रहा था कोलकाता से। मैंने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मुंह कभी बंद नहीं रहता, या तो कुछ खाते रहेंगे या तो कुछ बोलते रहेंगे। राइट, या तो कुछ खाते रहेंगे या तो कुछ बोलते रहेंगे। मतलब इसको इसको कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है राइट। तो ये मुंह कहाँ है? नाक के जस्ट नीचे है। नाक के जस्ट नीचे क्या करना है, उसके नीचे मुंह को लोकेट कर लेना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जिसका जिसका हो गया ये तीनों ऑर्गन, थोड़ा कैमरे में दिखा दीजिए मुझे, कितने लोगों का हो गया। देखिए प्रेरणा जी का हो गया, रेखा जैन जी का हो गया, और किसी का हुआ? आशीष जी का हो गया। देखिए मधु जी का हो गया, छाया जी का हो गया, और सचिन ओसवाल जी का हो गया, और उपेंद्र नाथ जी का हो गया, और किसी का? कल्पना जी का हो गया। और किसी ने किया हो तो कैमरे में दिखा दीजिए। रमाकांत जी का हो गया। और किसी ने? हाँ, जेपी जी, जेपी माडवाल जी, रेणु सिंह जी, बहुत अच्छा। और किसी ने किया है? दूसरे कांता, कांता जी ने कर लिया। और किसी ने किया है? सुमन जी ने कर लिया है, प्रतिज्ञा तिवारी जी ने कर लिया है, मोनी जी ने कर लिया है, नितेश जी ने कर लिया है, वर्षा जी ने कर लिया है, बहुत अच्छा। भावना जी ने कर लिया है, सभी ने कर लिया है। ठीक है, सभी ने कर लिया है। तो अभी हम लोगों ने नाक, कान, नाक, मुंह और आंख को लोकेट करना सीख लिया। अभी कान कहाँ पर है, तो आंख के सेंटर में जब ऐसे आएंगे, आंख के पैरेलल हम ऐसे आएंगे तो थोड़ी सी नीचे आनी होती है ना, आंख के पैरेलल में थोड़ी सी नीचे हम आएंगे तो हमारा कान मिलेगा। राइट, हमारा कान मिलेगा। तो क्या करना है, जहां पे हमने आंख बनाई है ना, उससे सीधा आइए ना थोड़ा सा, और उसके थोड़ा सा नीचे आइए, आपको जो है कान मिल जाएगा। ठीक है, आपको कान मिल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा? कान। और ये कहाँ पर है जानते हैं? ये लगभग लगभग हमारा नाखून जहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, नाखून जहाँ पे खत्म होता है उसी जगह पे ये बिंदु मिलेगा। इधर से डार्क स्किन, इधर से लाइट स्किन के ट्रांसमिशन पे यह बिंदु हमें मिलेगा, कान का, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो कान के बिंदु को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, कान के बिंदु को हम लोगों ने देख लिया। देखिए हमने आंख, कान, नाक, मुंह, इसे देख लिया। ललाट, ललाट, अभी आंखों के ऊपर जो है दो लाइन देनी है ऐसे करके। ठीक है, आंखों के ऊपर दो लाइन देनी है, ये देखिए यूं करके दो लाइन दे दिया। ठीक है, दो लाइन दे दिया यूं करके।
तो ये हमारा ललाट बन गया, ये ललाट का एरिया है जहां पे हमारे फोrehead से संबंधित समस्याओं का समाधान हम लोग पाएंगे। ठीक है, और जो टिप है, अंगूठे का टिप है, जब ऐसे करके हम लोग सीधा खड़े रहते हैं तो क्या है, टॉप ऑफ हेड हमें कैसे दिखाई देता है, काला, राइट, काला। तो क्या है, वहां पे बाल है, वहां पे बाल है, क्या करना है, इसको थोड़ा सा कलर कर देना है। ये देखिए ऐसे करके कलर करना, मतलब बाल बना दिया। ठीक है, जब अंगूठे को इस तरह से रखेंगे ना तो थोड़े थोड़े बाल दिखाई देंगे, ललाट पूरा दिखाई देगा, आंख का नाक मुंह सब दिखाई देगा, राइट, राइट। तो हमने सर के सारे ऑर्गन को डिटेक्ट करना सीख लिया, सर के सारे ऑर्गन को डिटेक्ट करना सीख लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको पीडीएफ पे देखते हैं, थोड़ा सा इसको पीडीएफ पे देखते हैं कहाँ पर है, कैसे है, हम लोगों ने किस तरह से देखा। ये देखिए, ये देखिए, हम लोगों ने अभी अंगूठे को किस तरह से लोकेट किया। ये देखिए, हमने आंख कान नाक मुंह सब बना लिया, राइट, सब बना लिया। ये देखिए, माथे का सारा भाग हमारा कंप्लीट हो गया, माथे के सारे ऑर्गन हमारे कंप्लीट हो गए। अभी माथे के नीचे क्या आएगा, थोड़ा सा चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, माथे के नीचे क्या आएगा, उसके नीचे कौन सा ऑर्गन है, माथे के नीचे क्या आएगा, थोड़ा सा चैट बॉक्स में बता दीजिए मुझे, क्या आएगा। सर के नीचे गर्दन, बहुत अच्छा, और कोई, नेक, हाँ बहुत अच्छा, गर्दन, नेक, बहुत अच्छा, मतलब गर्दन वाला एरिया है ना, गर्दन वाला एरिया। अरे आई तो ऊपर है, हमने देख लिया, कौन लिख रहे हैं आई। ठीक है, हम लोगों ने गर्दन देख लिया, ठीक है, गर्दन देख लिया। तो चलिए, चलिए अभी क्या करना है कि गले के भाग के लिए कौन सा अंग रहेगा, मतलब कौन सा लोकेशन रहेगा, गले के भाग के लिए कौन सा लोकेशन रहेगा। तो गले के भाग के लिए जैसे में अंगूठे के अग्रभाग में हमने हेड का सारा ऑर्गन को देख लिया, उसी के नीचे क्या करना है, गले का भाग है, यहाँ पर गले का भाग है जिसमें गले से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा, गले से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर जो है गला आ जाएगा, ये देखिए ये गला है, यहाँ पर गले से संबंधित जो भी समस्या रहेगी उसको ठीक करने के लिए हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, अभी देखिए गले से नीचे क्या आता है, गले से नीचे क्या आता है, गले से नीचे क्या आता है, थोड़ा चैट बॉक्स मुझे बताइए, गले से नीचे क्या आएगा, क्या आएगा गले से नीचे, चेस्ट, हाँ बहुत अच्छा, चेस्ट, चेस्ट आता है ना, चेस्ट आता है। तो चेस्ट वाले एरिया में ही हमें, चेस्ट वाले एरिया में ही हमें क्या है, हार्ट पे मिलेंगे, लंग्स पे मिलेंगे, ब्रेस्ट पे मिलेंगे। ठीक है, हार्ट पे मिलेंगे, लंग्स में मिलेंगे, ब्रेस्ट पे मिलेंगे, चेस्ट वाले एरिया में ही तो चेस्ट आता है। अभी देखिए, जिस प्रकार हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग निकाला, कैसे, हमारे माथे का एक उभरा हुआ भाग क्या है, अंग है, नाक है, एक अंग क्या है, नाक है। तो नाक से हमने पूरे इसको लोकेट कर लिया। देखिए इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए तो हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग क्या है, चेस्ट है, हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग चेस्ट है, राइट, चेस्ट है। वो अलग बात है कि हम लोग खा पी के तोंद इतना फुला लेते हैं कि उस पर प्लेट रख के नाश्ता भी कर लिया जाए। वो अलग बात है, बट नेचुरली यदि देखा जाए, प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो क्या है, चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग है, राइट, सबसे उभरा हुआ भाग है। तो ये क्या है कि उसी प्रकार गले से नीचे हमारे हाथों में एक उभरा हुआ भाग प्रकृति ने दिया है। आप देखिए यूं करके देखिए, गला यहाँ है, इसके नीचे एक उभरा हुआ भाग है, राइट, जैसे हमारा चेस्ट उभरा हुआ रहता है, राइट, उसी प्रकार यहाँ पे हमारे हाथों में एक उभरा हुआ भाग है जो हमारे चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए, ये हमारे चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए, है ना, ये हमारा चेस्ट है। चेस्ट के दो भाग हैं, दो भाग हैं जिसमें हमारे दोनों लंग्स आएंगे, बीच में हार्ट आएगा, बीच में हृदय आएगा, ठीक है, बीच में हृदय आएगा, और इसी में हमारे ब्रेस्ट भी आएंगे। ये इसे मैंने यहाँ नहीं दिखाया है, लेकिन जो ब्रेस्ट की डिजीज होती है उसको ठीक करने के लिए हम इसी लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्रेस्ट भी है, ठीक है, यहाँ पर हमारा ब्रेस्ट भी है। अभी हमने सर से लेके चेस्ट तक के सारे ऑर्गन को डिटेक्ट कर लिया, कहाँ पर है हमने देख लिया, ठीक है। अभी उससे नीचे क्या आएगा, कौन सा ऑर्गन आएगा, चेस्ट से नीचे कौन सा ऑर्गन है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में, चेस्ट से नीचे कौन सा ऑर्गन आएगा, हाँ, कौन सा ऑर्गन आएगा,
पेट, हाँ बहुत अच्छा, पेट है, स्टमक है, राइट, स्टमक है, पेट है, ठीक है। तो पेट अब्डोमिनल एरिया, राइट, पेट आएगा। तो पेट कहाँ है, किस तरह से है, चलिए उसे देखते हैं। मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो, है ना। सभी के स्क्रीन में वही दिखाई देता है, केवल चैट 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 फिर जो डिस्टर्ब होते हैं लोग, इसलिए मैं बंद कर देता हूँ ताकि कोई किसी को कुछ डिस्टरबेंस ना हो, अच्छे से लोग देख सके। ठीक है, चलिए क्या है, यहाँ हमने चेस्ट देखा। अभी अंगूठे को, अंगूठे के इस वाले भाग को यदि इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया जाए तो हमारा पूरा शरीर बन जाएगा। ये देखिए, हमारा पूरा शरीर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ना, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ जस्ट अ मिनट, यहाँ हमारा माथा हो गया, ये हमारा गला हो गया, यहाँ से नीचे चेस्ट हो गया, इसके नीचे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन आ जाएंगे। ये दोनों हाथ आ गया, ये दोनों पैर आ गया, सारे शरीर जो है हमारे हाथों में फिट हो गया, पूरा शरीर हमारे हाथों में फिट हो गया। तो चलिए पेट कहाँ पर है हम लोग देखते हैं, पेट कहाँ पर है हम लोग देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पेट होगा, कहाँ पर, इस जगह पर पेट होगा, यहाँ पर पेट होगा। इसी के बगल में स्प्लीन आएगा, पेट के बगल में स्प्लीन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्लीन आएगा, इस जगह पर, इस जगह पर स्प्लीन आएगा। जस्ट चेस्ट से नीचे वाला जो एरिया है उस जगह पे स्प्लीन आएगा, यहाँ पे पेट आएगा। इधर वाला एरिया जो है गाल ब्लडर और लीवर आएगा, गाल ब्लडर और लीवर आएगा। तो लीवर में ही गाल ब्लडर है, इसके लिए गाल ब्लडर का अलग से कोई पॉइंट नहीं बताऊंगा, ये इसी जगह पे है, ठीक है। ये देखिए, लीवर और गाल ब्लडर। अभी पेट से नीचे ड्यूडेनम से लगा हुआ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ये हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है। तो पैनक्रियाज ही वो जगह है जहाँ पे सारे हमारे बाइल, हमारे एंजाइम हमारे ड्यूडेनम को जाता है, ठीक है, ड्यूडेनम को जाता है। हमारे पेट में खाना जब जाता है वो वहां से पचते हुए, वहां से पचते हुए ड्यूडेनम पे आता है, और यहाँ पे सारे एंजाइम पाचक रस हमें मिलेंगे, हमारे भोजन भोजन में मिलेंगे, और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, यहाँ ड्यूडेनम से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, यहाँ पे भोजन के सारे पोषक तत्व अवशोषित हुए, बचे खुचे अनाज लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से, एनएस के माध्यम से बाहर, राइट, यहाँ बाहर। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमारे हाथों में, हमारे हाथों के सामने मिल जाते हैं, राइट, हमारे हाथों के सामने मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे एन कैन प्रकार ऑक्यूप्रेशर होता रहता है। कैसे, तालियों के माध्यम से, जो हम लोग ताली बजाते, क्या है ये, क्या है ये, इसके माध्यम से ऑक्यूप्रेशर होता है। अभी देखिए ना, हमारे देश में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते, खैनी खाते, राइट, खैनी खाते। और जो लोग खैनी खाते हैं ना, मजे की बात देखिए, जो लोग खैनी खाते हैं ना, खैनी कहाँ बनाते हैं, यहाँ रखते हैं, यूं करके रगड़ेंगे, राइट, खैनी को रगड़ेंगे, थप्पी भी मारेंगे, राइट, थप्पी भी मारेंगे, रगड़ेंगे, उसके बाद उनको मोशन आता है। वो क्या कहेंगे, हम खैनी खाते हैं इसलिए हमें मोशन आता है, यदि हम खैनी नहीं खाएंगे हमें मोशन नहीं आएगा। उनके दिमाग में ये चलता है। बट उनको ये बता दो, उनको ये बता दो कि आप ऐसा करो, खैनी बना लो, किसी और को खिला दो, आपको आ जाएगा, राइट, आपको आ जाएगा। लेकिन ये फैक्ट है, लोगों को ये पता नहीं है, लोगों को ये पता नहीं है कि हम एक्यूप्रेशर के उन बिंदुओं के ऊपर टॉनिफिकेशन कर रहे हैं जाने अनजाने में, जिससे हमारे, हमारी ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है और हमें मोशन आ रहा है, राइट, हमें मोशन आ रहा है। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हम लोगों ने देखा। क्या सभी को अच्छा लगा, सभी लोगों ने एंजॉय किया? यदि एंजॉय किया है, मजा आया, तो चैट बॉक्स में लिखिए MY। थोड़ा सा मैं देखूं सभी को समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखिए MY, जस्ट टाइप MY, MY, बहुत अच्छा है। क्लास को एंजॉयफुल तरीके से करना है, इंजॉइंग तरीके से करना है, मजा लेते हुए करना है। यदि हमने बोरिंग तरीके से क्लास को किया ना, तो हम क्या है कि चीजों को नहीं कर पाएंगे, नींद आने लगेगी बोरिंग तरीके से। याद करिए स्कूल कॉलेज के उन दिनों को, जो जब हम लोग पढ़ा करते थे, राइट, बोर फील जो क्लास होती थी, वहां जाने का मन भी नहीं करता था, लेकिन जहाँ पे इंजॉय आता, मजा आता था, वहां समय से पहले लोग पहुंच जाते थे, है ना। तो ये चीज है, इंजॉइंग तरीके से हमें सीखना है, ठीक है, इंजॉइंग तरीके से हमें सीखना है। तो हम लोगों ने शरीर के सारे सारे सामने से जितने ऑर्गन थे वो लोगों ने हाथों में देख लिया है, ठीक है, हम लोगों ने हाथों में सारे ऑर्गन को देख लिया है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, मजा आ गया, हम लोगों ने इस चीज को अच्छे से समझा। अभी क्लास आप लोगों को कैसी लगी, इसकी छोटी सी फीडबैक आपको हमें देनी है। मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहां पे जाके इसकी फीडबैक आप लोग को देनी है।
क्लास में जो आप लोगों ने सीखा, उसके बारे में 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन आप लोग जो लिखना चाहे, आप लोग को जैसा महसूस हुआ क्लास में सीखने के बाद, वो यहाँ पे जाके आप लोग लिख सकते हैं। छोटी एक रेटिंग दे देनी है 5 स्टार की, रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है? एक रेटिंग दे देनी है और लिखना है 2-4 लाइन में, जो आपने सीखा, ठीक है? जो आपने सीखा। तो इस तरह से हमारे शरीर के सामने के सारे ऑर्गन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी यहाँ से हमारा पार्ट 1 जो है कंप्लीट होता है। पार्ट 2 यहाँ के बाद अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें शरीर के पीछे के ऑर्गन और प्रैक्टिकल, ये दोनों करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए हमने कुछ चीज़ों को लेके आने के लिए कहा था, ठीक है? कुछ चीज़ों को लेके आने के लिए कहा था, वो चीज़ सभी लोग जो है उसे अपने पास अभी रखेंगे। मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए ब्रेक देता हूँ, 2 मिनट के लिए मात्र ब्रेक देता हूँ। सभी लोग अरेंज कर लीजिए, किसी को पानी-वानी पीना हो तो पी लीजिए, कुछ करना हो तो कर लीजिए। जस्ट 2 मिनट, ठीक है? 2 मिनट में हम लोग फिर दोबारा से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ मैंने दे दिया है, ग्रुप पे दे दिया है। ये सभी चीज़ों को सभी को सामने रखना है। अभी लाइव प्रैक्टिकल करके हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो टाइम अभी 8:18 हो रहा है। 8 बज के 21 मिनट में हम लोग स्टार्ट करते हैं दोबारा, ठीक है?